इतना सा बात था। चलिए हेंगलिए बहुविकल्पता लिखिए कि जब किसी एक गुण के लिए एक गुण के लिए एक से अधिक एलील जिम्मेवार होते हैं, एक से अधिक एलील जिम्मेवार होते हैं तो उसे बहुवैकल्पिक जीन कहते हैं तथा ऐसी स्थिति को बहुविकल्पता कहा जाता है। ऐसी स्थिति को बहुविकल्पता कहा जाता है। जैसे AB रक्त समूह, ABO रक्त समूह, खरगोश। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एक लाइन छोड़िएगा, इसमें ये एग्जाम्पल लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, यहाँ से लेकर किधर लिखाएगा ना। खरगोश में त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला में आँख का रंग, ABO रक्त समूह लिख लिए, उसमें डैश लगा के लिखिए, बोल दे रहा उसी का पहले। ABO रक्त समूह जो लिखे है ना, उसमें डैश लगा के लिखिए। यह प्रभाविता कौमा सहप्रभाविता, एवं बहुविकल्पता प्रदर्शित करता है। लिख लिए। और ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे ऐड कर लीजिए, खरगोश में त्वचा का रंग और ड्रोसोफिला में आँख का रंग। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट है। हो गया? चलिए नीचे एगो नोट लिखिए। नोट, बहुवैकल्पिक जीन का निर्माण बहुवैकल्पिक जीन का निर्माण उत्परिवर्तन द्वारा होता है। बहुवैकल्पिक जीन का निर्माण उत्परिवर्तन द्वारा होता है। उत्परिवर्तन इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बहुवैकल्पिक जीन का निर्माण
उत्परिवर्तन द्वारा होता है। उत्परिवर्तन लिखेगा, उत्परिवर्तन, इसको म्यूटेशन कहते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया नोट नंबर 2। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम के, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं, लिख लिए। चलिए अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रक्त समूह की वंशागति, डिटेल में। हाँ, रक्त समूह की वंशागति। रक्त समूह जो है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ब्लड ग्रुप क्या प्रकार के रहे, 10 में ही पढ़ा है, ठीक है ना। रक्त समूह 11th में भी पढ़े हैं आप लोग। 4 प्रकार के होते हैं। एक एंटीजन लिखते हैं हम लोग, एक क्या लिखते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लिखते हैं, और एक और होता है जीन प्रारूप। ठीक, ब्लड ग्रुप 4, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ए का एंटीजन ए, बी का बी, ए बी का ए और बी दोनों, और ओ में एंटीजन नहीं होता है। ए का बी एंटीबॉडी, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। बी का ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, और इसका ए और बी दोनों। ठीक, चलिए देखिए इसका जीन प्रारूप। अगर रक्त समूह ए है तो ये समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में आता है। ये प्रभावी हुआ कि अप्रभावी, आई ए और आई ओ। समयुग्मजी अवस्था में ब्लड ग्रुप ए आएगा, और तो ये ब्लड ग्रुप ए कैसा हो गया, प्रभावी हो गया। ब्लड ग्रुप बी जो है ये भी आई बी और आई ओ, ये भी दोनों अवस्था में, तो ये भी कैसा हो गया जी, प्रभावी। ये विषम युग्मजी अवस्था में आता है, आई ए और आई बी। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसका जीन प्रारूप होता है आई ओ और आई ओ। इसमें अप्रभावी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ। कौन है, ओ है। और बाकी तीनों कैसा है, प्रभावी है, ठीक है ना। अब इसी में अगर आप देखिएगा तो इनका जीन प्रारूप निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी और रक्त समूह में, जीन प्रारूप की संख्या, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। कितना फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। n यहाँ पर होता है एलील की संख्या, कट नहीं रहा है इधर, आप इधर से लिखें। n जो है यहाँ पर वो क्या है, एलील की संख्या, एलील की संख्या। चूँकि ये हम लोग देख रहे हैं ए बी ओ रक्त समूह में, किस में देख रहे हैं जी, ए बी ओ रक्त समूह में। तो यहाँ पर एलील की संख्या कितना है, 3। क्या हो गया, 3 को हो गया। तो n की जगह पर 3 रखेंगे, तो n 3, फिर एक और n 3 प्लस 1/2 करेंगे, तो 3 1 4 और 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 होगा तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 4 को ब्लड ग्रुप है इसका नियंत्रण कितने जीन प्रारूप के द्वारा होता है, 6 प्रकार के जीन प्रारूप। 2 को इसके लिए है, 2 2 4, 1 5 और 1 6, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको शुरू करिए यहाँ तक। इसको रोक दो मियाँ, वीडियो रोक दो। हाँ, नोट है को लिखिए 4, और एक नीचे जो लिखवा है एक नीचे नोट लिखना है। 4 प्रकार के
रक्त समूह का नियंत्रण, 4 प्रकार के रक्त समूह का नियंत्रण 4 प्रकार के रक्त समूह का नियंत्रण 6 जीन प्रारूप द्वारा होता है। 4 प्रकार के रक्त समूह का नियंत्रण 6 जीन प्रारूप द्वारा होता है। लिख लिए। ये डैश का मतलब कौन सी है? ये रक्त समूह ओ के सामने डैश लगाए हैं जी। इसका मतलब ये है कि रक्त समूह ओ में कौन गायब है? एंटीजन नहीं होता है। और ए बी में कौन नहीं होता है? याद करने का तरीका भी हम आपको बताया थी कि ए का मतलब एंटी और बी का मतलब ए बी में कौन गायब? एंटीबॉडी। बाकी वो बच जाएगा तो उसमें एंटीजन। फिर आपको कौन सा रक्त समूह सर्वदाता, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। चलते हैं फिर आगे, क्वेश्चन आएगा इसका, बहुत पढ़ना है। 4 गो रक्त समूह आपको बताया गया था, ए बी और बी और ओ। ये बनाए थे चार्ट वहाँ पर, याद आ रहा है? ऐसे ठीक ऐसे था ना जी। ए पर तीर कहाँ से आ रहा है? ओ से और ए से। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो 2 व्यक्ति से खून ले सकता है, ए वाला से और ओ वाला से। वो डिपेंड करेगा, पॉजिटिव निगेटिव अलग चीज़ है। RH फैक्टर आपको बताया गया था। फिर यहाँ से देखिए ए बी पर सब जगह से तीर आ रहा है, ए से आ रहा है, बी से आ रहा है, ओ से भी आ रहा है और ए बी से भी आ रहा है। इसका मतलब ए बी जो है ये सब ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ओ जो है वो सबको दे रहा है, ए को भी दे रहा है, ए बी को भी, बी को भी, और ले रहा है किससे? सिर्फ ओ वाले से। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ना जी। और इधर कुछ नहीं है, ये सिंपल सा चीज़ है जो आपको 11th क्लास में बताया गया है, ठीक है ना। इसको भी कहीं जगह मिले तो चिपका लीजिए, याद है तो ठीक है, कॉपी में भागेगा नहीं। कहने वाला कॉपी तो भुला गया होगा। अच्छा, अगला साल तक भुला जाएगा। अबरी दीपावली के सफाई होगा ना, हाँ उसको रोक दो मैया, तुम पढ़े से बेसी उसी पर ध्यान दो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है कुछ नहीं है, नीचे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो मियाँ, बोले बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए, बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है। बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है। क्यों? बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है, क्यों? कोई बताइएगा। देखिए, किसी भी लक्षण के लिए, किसी भी जीव में किसी भी लक्षण के लिए मात्र कितने एलील जिम्मेवार होते हैं जी? 2 एलील जिम्मेवार। इसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लंबा है तो ये लंबा का जो जीन है वह तो या तो उसमें कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से कोई एक पेयर होगा, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि लंबा के लिए और जीन जिम्मेवार होते हैं, कैपिटल ये डैश वाला, ठीक है ना, या डबल डैश वाला, इस तरह से बहुत सारे एलील ले लें हम, तो एक जीव में तो या तो ये वाला दोनों होगा या ये वाला होगा। तो एक व्यक्ति में किसी भी लक्षण के कितने एलील होते हैं? 2। बाकी के एलील जो होते हैं वो जनसंख्या के किसी दूसरे व्यक्ति में आपको क्या होगा? मिलेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति में सब मिलना संभव नहीं है। तो जब भी बहुविकल्पता का अध्ययन करना होता है
चूँकि बहुविकल्पता जो होता है वो एलील होता है, बहुत सारे एलील, एक जीन के लिए जिम्मेवार एलील होते हैं, तो वो एलील सब के सब एक ही जीव में नहीं पाए जाते हैं, वो एक जनसंख्या के अलग अलग जीवों में मिलेंगे। इसलिए जब भी आपको बहुविकल्पता का अध्ययन करना होगा तो उसके लिए किसका अध्ययन करना आवश्यक होता है? जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुवैकल्पिक जीन जो होते हैं वो सब के सब एक ही जीव में मौजूद नहीं होते हैं, वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आंसर लिखवा रहे हैं हम, लिखिएगा, किसी भी जीव में किसी भी जीव में किसी भी लक्षण के लिए, किसी भी जीव में किसी भी लक्षण के लिए मात्र 2 एलील मौजूद होते हैं। किसी भी जीव में किसी भी लक्षण के लिए मात्र 2 एलील मौजूद होते हैं। वीडियो चल रहा है भैया? 2 एलील मौजूद होते हैं, बाकी के एलील जनसंख्या के बाकी के एलील जनसंख्या के अन्य सदस्यों में, बाकी के एलील जनसंख्या के अन्य सदस्यों में पाए जाते हैं। बाकी के एलील जनसंख्या के अन्य सदस्यों में पाए जाते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं? चाइनीज बोल रहे हैं, चाइनीज। किसी भी जीव में किसी भी लक्षण के लिए मात्र 2 एलील मौजूद होते हैं, ना लिखवाएं। बाकी के एलील जनसंख्या के किसी अन्य सदस्य में पाए जाते हैं, जनसंख्या के किसी अन्य सदस्य में पाए जाते हैं। इसलिए बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए, इसलिए बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए जनसंख्या का अध्ययन, बहुविकल्पता के अध्ययन के लिए जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक होता है। लिख लिए? नीचे एक और नोट लिखिए। दाता रक्त का एंटीजन, दाता रक्त का एंटीजन, दाता रक्त का एंटीजन एवं प्राप्तकर्ता के एंटीबॉडी, दाता रक्त का एंटीजन एवं प्राप्तकर्ता का एंटीबॉडी समान होने पर, दाता का एंटीजन एवं प्राप्तकर्ता का एंटीबॉडी समान होने पर रक्त जम जाता है, रक्त जम जाता है, रक्त जम जाता है। लिख लिए? जैसे मान लीजिए किसी ने चढ़ा दी और एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो गया? समान हो गया। दाता का एंटीजन और उसका एंटीबॉडी दोनों मैच कर गया तो क्या हो जाएगा? उसमें ब्लड जाते ही क्या हो जाएगा जी? जम जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब क्वेश्चन है इसका ब्लड ग्रुप से संबंधित, लिखिए। पहले उसको कराते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, सिंपल सा है, आप लोग देखते बना दीजिएगा। कहाँ तो भाग गया? क्या बोला गया? लिखिए, यदि किसी परिवार में यदि किसी परिवार में एक बच्चे का रक्त समूह O है, यदि किसी परिवार में एक बच्चे का रक्त समूह O है, एक बच्चे का रक्त समूह O है, तो उसके माता पिता में
कौन सा रक्त समूह, तो उसके माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा। बनाइए। एक परिवार है, उसमें बच्चे का रक्त समूह कौन सी है जी? ओ है। तो बोला कि अगर बच्चा के ओ है तो माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा। हाँ, किसको बनाना है? हाँ, वो तो याद है, सिंपल सी बात। कैसे नहीं होगा? बनाए, एक को बना देंगे दूसरा का साथ बनेगा ना। हाँ, देखिए बच्चे का रक्त समूह क्या है जी? ओ है। तो बच्चा से नहीं बनेगा, बच्चा से ही बना सकते हैं इसे, जो दिया हुआ है। बच्चा का रक्त समूह, बच्चा है यहाँ लिख देते हैं, बच्चा। रक्त समूह क्या है इसका? ओ है। इसका जीन प्रारूप क्या होगा जी? आई ओ और आई ओ, तब ना इसका रक्त समूह ओ होगा। इसका रक्त समूह ओ कब होगा? ओ होगा कब? जब बच्चे का जीन प्रारूप क्या होगा जी? आई ओ और आई ओ। ये मदर और ये बेचारे फादर, एक आई ओ यहाँ से आया होगा और एक आई ओ यहाँ से आया होगा, ठीक। तो यहाँ पर आई ओ भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, आई ओ रख सकते हैं तो भी ये पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, ए भी रख सकते हैं तो भी पॉसिबल है, बी भी रख सकते हैं तभी पॉसिबल है। क्या रख सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है? हाँ, अगर हम यहाँ पर ए बी रख दे ऐसे तो ये पॉसिबल है? काहे नहीं है? कहा कि या तो यहाँ से ए आएगा या यहाँ से बी आएगा। जैसे ही ए आया तो एगो ए और एगो ओ मिल करके रक्त समूह ए हो जाएगा। अगर बी आया तो एगो बी और एगो ओ मिल कर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। तो ए बी रक्त समूह जो है उसके माता पिता में कभी भी नहीं होगा। ये उसका उल्टा भी संभव है कि अगर माता पिता में रक्त समूह ओ है तो बच्चा में कभी भी ए बी रक्त समूह नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आंसर क्या होगा? ए बी। वही बना देते हैं इसको। यहाँ पर मान लेते हैं आई ओ है, क्रॉस कराइए आई ए और इधर से आई ओ, इधर से आई बी और इधर से आई बी और आई ओ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी। तो उसके माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा जी? किसके कारण नहीं घबराया? ए बी के कारण, ठीक है ना। ए बी जब रक्त समूह होता है तो बच्चा में ओ रक्त समूह आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चा का ओ रक्त समूह है तो इसका मतलब माता पिता में कौन नहीं रहना चाहिए? हाँ, तो नीचे लिखिए ए बी रक्त समूह, आंसर ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह। ए मियाँ, ए और बी के बीच में कोमा लगा रही है तुम, कोमा नहीं लगेगा। ए बी रक्त समूह लिख लिए। इसका उल्टा भी बताएं संभव है, याद रखिएगा, इसको नोट करके लिखा पड़ेगा। लिख लो, फरवरी में एग्जाम होता है। कब एग्जाम है? हाँ, फरवरी में लिखिए। तब तक कई बार इसको भुला जाइएगा। देखो मियाँ, यदि माता पिता में रक्त समूह ए बी है, यदि माता पिता में किसी का रक्त समूह ए बी है, यदि माता पिता में रक्त समूह है ना, कुछ बोले मियाँ, माता पिता में किसी का रक्त समूह ए बी है, यदि माता पिता में किसी का रक्त समूह ए बी है तो बच्चे में ओ रक्त समूह नहीं होगा। तो बच्चे में ओ रक्त समूह नहीं होगा। क्या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर बच्चा में ओ रक्त समूह है तो माता पिता में कौन नहीं होगा जी? ए बी रक्त समूह नहीं होगा।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एकदम आसान सा, इसको आप लोग बना दीजिएगा। लिखिए, देखिए, यदि माता एवं पिता, एकदम आसान क्वेश्चन, यदि माता एवं पिता रक्त समूह ए एवं बी के लिए विषम युग्मजी हैं, ए एवं बी के लिए विषम युग्मजी हैं, तो बच्चे में कौन सी रक्त समूह आने की संभावना है? तो बच्चे में कौन सी रक्त समूह आने की संभावना है? बच्चे में कौन सी रक्त समूह आने की संभावना है? इसको सॉल्व करके कल आइएगा घर से। बस आज के लिए इतना ही ना, धन्यवाद। जो माता का रक्त समूह पिता के